अब हमारे पास जो टर्पेन है ना, क्या है टर्पेन, हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक था वो हमारे पास था लिपिड। क्या टॉपिक था? लिपिड था। अच्छा, असल जो हमारा टॉपिक था वो हमारे पास था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। कौन सा टॉपिक था स्टूडेंट्स? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये फर्स्ट ईयर का दूसरा चैप्टर है और 9th का भी दूसरा चैप्टर है। अगर आप 9th की बुक उठाएंगे उसमें भी दूसरा चैप्टर है, और अगर फर्स्ट ईयर की बुक उठाएंगे उसमें भी दूसरा चैप्टर है, और इसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे पास 4 होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए। कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए। तो हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ लिया है, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब तीसरी टाइप हम कौन सी पढ़ रहे हैं? इसकी लिपिड पढ़ रहे हैं। तो लिपिड के कितने क्लासेस में तकसीम किया गया है? 4 क्लासेस में। पहले हमारे पास था असाइल ग्लाइसरॉल, जिसका मोनोग्लाइसराइड या ट्राइग्लाइसराइड भी कहते हैं, वो भी हमने पढ़ा था। दूसरी टाइप कौन सी थी? फास्फोलिपिड थी, वो भी मैंने पढ़ाया था। और तीसरी टाइप थी वैक्सीज, वो भी हमने उस दिन पढ़ लिया था। अब ये 4 टाइप है, लास्ट टाइप है टर्पेन्स, ठीक है। अगर इसको समझ नहीं आ रहा है तो इसकी सारी वीडियोस भी मौजूद है, वो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? आप लोगों को मैंने बताया था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो। क्या हो बच्चे? कार्बन और हाइड्रोजन हो। जिन मॉलिक्यूल के अंदर, उन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। दूसरा पॉइंट देखो, यही मैंने लिखा है, दे कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एज अ प्रिंसिपल एलिमेंट। तो इनके अंदर मौजूद ही कार्बन और हाइड्रोजन होता है। टर्पेन के अंदर मौजूद ही क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन होता है। अच्छा, और ज्यादातर ये टर्पेन क्या है? कोई भी पूछे टर्पेन क्या है तो आप क्या कहोगे? ये क्या है? व्हाट इज इट? इट इज अ लिपिड। टर्पेन क्या है? लिपिड की एक टाइप है। अब ये पाया कहाँ जाता है? ये बच्चों पाया जाता है ज्यादातर मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स। ज्यादातर ये पौधों में पाया जाता है। लेमन के अंदर भी मौजूद होता है। और पता है, जो फल फ्रूट्स होते हैं उनमें खुशबू होती है ना, देखो जैसे लीमू के अंदर खुशबू होती है, ठीक है। ये जो खुशबू होती है ना, खुशबू ज्यादातर ये टर्पेन्स की वजह से होती है। तो ये लेमन में भी पाया जाता है, ठीक है ना, बहुत सारे और फ्रूट्स में पाया जाता है। ज्यादातर यानी कि जो टर्पेन्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब जाहिर है, देखो हम लोगों ने क्या कहा था, मैंने शुरू में एक पॉइंट लिखवाया था कि लिपिड जो है, लिपिड हमारे पास क्या है? याद करो आप लोग, मैंने क्या कहा था कि लिपिड आर हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल। याद आया कुछ? कहा था नहीं कहा था? मैंने क्या कहा था कि लिपिड क्या है हमारे पास? हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल। हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि इनका कोई एक यूनिट नहीं है। इनका यूनिट क्या है हमारे पास? फैटी एसिड, ठीक है बच्चों। फैटी एसिड भी इनमें पाया जाता है, ग्लाइसरोल भी इनमें पाया जाता है, और आइसोप्रीन भी इनमें पाया जाता है। देखो इनमें आइसोप्रीन भी है। तो इनके अंदर मतलब डिफरेंट यूनिट पाए जाते हैं, फैटी एसिड भी, ग्लाइसरोल भी, आइसोप्रीन। समझ गए? इस वजह से लिपिड को क्या कहा जाता है? हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल। अब दूसरी बात बचे, देयर यूनिट। अच्छा, यानी कि जो टर्पेन का यूनिट है, जिससे टर्पेन मिलकर बनते हैं, जो उनका यूनिट है वो हमारे पास क्या है बच्चों? आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन के अंदर कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन। यानी कि एक आइसोप्रीन कितने कार्बन से मिलकर बनता है? 5 कार्बन से और 8 हाइड्रोजन से। तो देखो 5 कार्बन से 8 हाइड्रोजन से एक आइसोप्रीन मिलकर बनता है। एक आइसोप्रीन यानी कि 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है। तो अब आप स्टूडेंट मुझे एक बात बताएं, इसके अंदर 5 कार्बन है, पता है इसकी शेप ऐसे भी बनाई जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आइसोप्रीन, इसकी शेप ऐसे भी बनाई जाती है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्या लकीरें बनाई हैं? बच्चे कंफ्यूज है ना। अब आपके नज़र में तो ये लकीर है। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये भी क्या है? एक कार्बन है। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, और एक कार्बन यहाँ पर। ये देखो 5 कार्बन। ये शेप है आइसोप्रीन की। कहीं पे भी ऐसे शेप बनी हो ना, ऐसे, इधर देखो ऐसे शेप बनी हो ना, ऐसे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है।
सर ये क्या है, तो आपको समझ जाओ कि दिस इज आइसोप्रीन। हर पॉइंट को आप क्या समझो, कार्बन। देखो एक पॉइंट ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर और ये कार्बन नंबर 5, ये 5 कार्बन हो गया। ये कितने कार्बन है, 5 कार्बन है ना, तो ये जुड़ गए। इस तरह शेप भी बनी होती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये क्या है शेप, ये पता नहीं क्या लकीरें बनी हुई हैं। तो अब आते हैं हाइड्रोजन की तरफ, क्योंकि याद रख लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो मैंने आपको क्या कहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हम जो देखते हैं वो कार्बन को देखते हैं। किसको देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को देखते हैं। हाइड्रोजन तो उसका फ्रेंड है, उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आता है, जहाँ जहाँ उसकी वैलेंसी की ज़रूरत होती है वो हाइड्रोजन को बुला लेता है अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोजन है ही है, लेकिन आप हमेशा जो देखोगे किसको देखोगे, नंबर ऑफ कार्बन को देखोगे। चलें अब हम देखते हैं, अब इसको खोल के बनाते हैं, ठीक है जी। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, खोलते हैं, वाज़ेह करते हैं। चलें आ जाए। अब देखो स्टूडेंट, कार्बन कितने हैं हमारे पास, 5। कार्बन नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गए। देखो सेम इसी तरह शेप बनाइए ना, इधर देखो, इधर देखो, ये से गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। देखो उधर गौर से देखना, इस डायग्राम को गौर से देखना। अब कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन। देखो कार्बन 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 8। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बाकी खाली है, 3, 1 2 3, तो क्या लगाओगे, हाइड्रोजन लग गए। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी खाली है, 2। शाबाश, यहाँ पे आ जाओ, ये एक और कार्बन लगा है। देखो ये देखो, हाँ ये एक और कार्बन लगा लो। तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बच गई, इसकी कितनी बच गई, इसकी 2। नहीं भाई, इसकी तो मुकम्मल हो गई ना, 1 2 3 4, ये तो मुकम्मल हो गया। इस कार्बन की कितनी है, क्यों 3 है, 2 है, क्योंकि 2 तो ये है, बकाया कितने बच गए, 2। तो ये आ गए क्या, हाइड्रोजन। देखो ना 4 पूरे हो गए ना, 1 2 3 4। अब इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4। इस कार्बन को देखो, 1 2 3। अब आ जाओ इस कार्बन, अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी खाली है, 2। तो क्या लगाओगे, हाइड्रोजन लगा लिया, क्या लगा लिया। अच्छा ऐसा करो, एक मिनट, यहाँ पे क्या करो, डबल बॉन्ड लगा लो। अब देखो ये देखो, 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लिया। अब इस कार्बन की कितनी बच गई वैलेंसी, 2 बच गई। अब थोड़ा हाइड्रोजन गिने देखें, 1 2 3 4 5 6 7। समझ आया नहीं आया। और इस शेप को देखो, ये इसकी सिंपल शेप है, और अगर इसको वाज़ेह करके लिखो, खोल कर लिखो, तो ये आपके आइसोप्रीन की इस तरह शेप। सिंपल लिखोगे, सिंपल जब भी आप कहीं जाओगे ना, तो आइसोप्रीन की शेप ऐसे बनी होती है, ऐसे बनी। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्या लकीरें बनी हुई हैं। तो याद रख लेना, कार्बन हमेशा पॉइंट, जहाँ जहाँ पॉइंट है ना, उसको आप नंबर ऑफ कार्बन गिनो। क्या गिनोगे उसको, नंबर ऑफ कार्बन। और हर कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है। अब अगर आप यहाँ पर देखो, देखो ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया। तो अब देखो ये जुड़ गया, तो इसकी 3 वैलेंसी खाली थी, तो उसने किसको बुला लिया, हाइड्रोजन को बुला लिया, वैलेंसी कंप्लीट। अब इसके पास इस कार्बन के साथ इसने डबल बॉन्ड जोड़ दी, तो अब ये कार्बन के तो 4 वैलेंसी कंप्लीट होगी, लेकिन इसको कितने चाहिए थे, 2। तो 2 हाइड्रोजन को बुला लिया इसने। अब इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड इसके साथ बना ली, एक इस हाइड्रोजन के साथ बना ली, एक इस कार्बन के साथ बना ली। अब इस कार्बन ने 2 इसके साथ बना ली, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ गए। तो देखो सारे जो है हमारे पास कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई। और ये हमारे पास क्या बन गया, एक आइसोप्रीन बन गया। और आइसोप्रीन क्या है, दिस इज अ यूनिट ऑफ टर्पेन, एक आइसोप्रीन। अब जरा टर्पेन कैसे बनेगा, पहले इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट करो इसको, अरे सेल्फी ले रहे हो, कर लिख रहे हो, लिख लिया। अब देखें, तो ये हमारे पास क्या है, इधर देखो बच्चे, ये हमारे पास हो गया एक आइसोप्रीन, समझ आ गया। अब सोचिए टर्पेन किससे मिलकर बनता है, आइसोप्रीन। क्योंकि आइसोप्रीन क्या है, यूनिट है। देखो ना, जो भी चीज़ हो जिसका जो यूनिट होता है ना, यूनिट मिलकर ही तो फिर जो है वो क्या बनाते हैं कि दीवार बनाते हैं ना। अब देखो ये पूरी दीवार ये किस चीज़ से बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई है। ज़ाहिर अब ईंटें जोड़ोगे तो दीवार बनेगी। तो अब ज़ाहिर है टर्पेन हमारे पास है लिपिड। टर्पेन क्या है, लिपिड है।
लिपिड की आखिरी टाइप है ये, आज हम पढ़ रहे हैं फोर्थ टाइप, ठीक है, लास्ट टाइप है, ठीक है। अब लिपिड की टाइप है ये, अब इसका यूनिट क्या है? एसोप्रीन। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। देखो मैंने आप लोगों को शुरू में क्या कहा था कि लिपिड हमारे पास क्या है? हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल। अब हेट्रोजीनस क्यों कहा था लिपिड को? क्योंकि लिपिड का कोई एक यूनिट नहीं है। इसका यूनिट फैटी एसिड भी है, इसका यूनिट ग्लाइसरोल भी है, इसका यूनिट एसोप्रीन भी है। जैसे अभी देखो, अब मैं प्रोटीन हमने पढ़ा था, प्रोटीन का एक यूनिट था और उसका नाम क्या था? अमाइनो एसिड। तो इसी तरह कार्बोहाइड्रेट का एक ही यूनिट था, ग्लूकोज। इनके डिफरेंट यूनिट हैं, इस वजह से इसको कहते हैं हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल। अच्छा, अब बच्चे थोड़ा सा टर्पेन की तरफ आगे चलते हैं। देखो स्टूडेंट, ये टर्पेन यहाँ पे, अब टर्पेन कैसे बनता है स्टूडेंट? अब देखो गौर से समझना, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका यूनिट क्या है बच्चों? आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन का क्या फार्मूला है? C5H8। C5H8 किसका फार्मूला है? ये आइसोप्रीन का, ठीक है। अब एक आइसोप्रीन में कितने कार्बन है? 5। अब देखो C5H8 प्लस C5H8 हो गया। ये भी हमारे पास क्या है? ये भी क्या है? दोनों आइसोप्रीन है। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा C10H16। क्या बन जाएगा? 5 और 5 कितने हुए? 10। 8 और 8 कितने हुए? 16। तो C5H16 ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया मोनोटर्पेन। क्या बन गया? मोनोटर्पेन। मोनोटर्पेन मतलब एक टर्पेन। और एक टर्पेन कैसे बना? दो आइसोप्रीन के मिलने से बना। अब फर्ज करो ये मेरे पास क्या है? C10H16। अब C10H16 किसका फार्मूला है? प्लस C10H16। ये भी मोनोटर्पेन है, ये भी। कितने मोनोटर्पेन हो गए? 2 हो गए। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो क्या बना बच्चों? C20H32। 10 और 10 कितना हुआ? 20। 16 कितना हुआ? 32। तो H32 हो गया और C क्या हो गया? 20 हो गया। तो इसको हम क्या नाम देंगे? डायटर्पेन। और इसको हम नाम देंगे डायटर्पेन। अब इसी तरह फर्ज करो, अब ये C20 है, C20H32 प्लस C10H16। अब मुझे बताओ ये क्या है? डायटर्पेन। ये क्या है? तो मोनो और डाई क्या हुआ? मोनो और डाई क्या बनेगा? आपके पास 2 रुपए भी हैं, उसमें 1 रुपया मिला तो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा? 10 या 20 ये क्या हो गया? C30। H कितना हो जाएगा? 32 में 16 ऐड करो, 48। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ट्राइटर्पेन। समझ के? इसी तरह यानी कि ये जुड़ते जाएंगे। अब देखो शुरू में क्या जुड़े? आइसोप्रीन। क्या बना लिया? अब मोनोटर्पेन जुड़ते जा रहे, क्या बनाते जा रहे हैं? और टर्पेन्स बनते जा रहे हैं। इसी तरह यानी कि जो है टर्पेन्स हमारे पास बनते जाते हैं। और ये टर्पेन्स किस में पाए जाते हैं बच्चों? ये फ्लावर्स में पाए जाते हैं, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं ज़्यादातर। ये भी एक लिपिड की टाइप होती है, ठीक है। बहुत सारे फ्रूट्स में जो है ये टर्पेन्स पाए जाते हैं। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ लिपिड। लिपिड की आखिरी टाइप की हमने मुकम्मल कर ली है। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम लोगों ने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। हम लोगों ने प्रोटीन भी पढ़ लिया है, प्रोटीन क्या होता है। हम लोगों ने लिपिड भी पढ़ लिया है। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास इसकी लास्ट टाइप है, दैट इज क्या है बच्चों? DNA। तो ये हमारे पास कल जो है एक नया टॉपिक होगा। हम लोगों ने अभी तीनों को डिस्कस कर लिया है। इन तीनों को रिवाइज करो, फिर इसका मैं आप लोगों से क्या लूँगा? टेस्ट लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, नोट करें इंशाल्लाह। लिखे शाबाश।